गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने से क्या लाभ होते हैं? पाठ की विधि क्या है? किस प्रकार से इस पाठ को करना चाहिए? इसके चमत्कारिक लाभ क्या है? ओम श्री गणपतये नमः। गणेश भगवान को प्रथम पूज्य भगवान कहा जाता है। कोई भी शुभ काम हो या कोई भी पूजा हो, सबसे पहले भगवान गणपति जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश अपने भक्तों के समस्त विघ्न बाधाओं का नाश करने वाले देव हैं। गणेश जी की पूजा हर दिन की जाती है, लेकिन संकष्टी चतुर्थी का दिन और बुधवार का दिन उन्हें समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि बुधवार के दिन गणपति जी का पूजन, स्तोत्र पाठ और मंत्रोच्चारण से जातक का पूर्ण रूप से कल्याण होता है। विघ्नहर्ता को समर्पित ये एक वैदिक प्रार्थना है गणपति अथर्वशीर्ष। अब इसका पाठ का महत्व क्या है? जिसकी कुंडली में राहु, केतु और शनि का अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो, उनके लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना बहुत लाभदायक होता है। ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। इससे व्यक्ति के दुखों का अंत हो जाता है और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने से पढ़ाई में छात्र छात्राओं का मन लगने लगता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को इससे सफलता मिलती है। अब इसकी विधि क्या है, किस प्रकार से इसको किया जाए? सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ पूजा घर में कुशा के आसन पर बैठ करके शांत मन और चित्त से करना चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने से पहले गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाएं, उन्हें फल, फूल, माला, मिष्ठान का, उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते समय पहले धूप और दीप को प्रज्वलित करें। भगवान गणेश जी के विशेष दिनों में जैसे संकष्टी चतुर्थी हो गया, इस दिन अगर शाम के समय 21 बार गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें तो इससे फल दुगना प्राप्त होता है। भगवान गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना जो है, अगर आप परिवार के साथ कर सकें तो और भी ज़्यादा अच्छा है, और अगर नहीं कर सकें तो आप अपने आप बैठ करके गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ विधि विधान के साथ में कर सकते हैं। अब इसके लाभ क्या हैं? गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने से जातक के कुंडली में अशुभ ग्रह शांत होते हैं, साथ ही भाग्य के कारक ग्रह और बलवान होते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ से मानसिक शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, दिमाग, मन, चित्त स्थिर रहता है, सटीक निर्णय लेने में व्यक्ति जो है वो सक्षम होता है। अगर प्रतिदिन ये पाठ किया जाए तो जीवन में स्थिरता आती है, कार्यों में बेवजह आने वाली जो रुकावटें हैं वो दूर होती हैं और बिगड़े हुए कार्य बनने लग जाते हैं। अथर्वशीर्ष स्तोत्र के पाठ से मनुष्य के जीवन में ये कहें कि सब प्रकार से उन्नति होती है। इसके पाठ से सभी प्रकार के विघ्न, बाधाएं, कष्ट दूर होते हैं। व्यापार हो या नौकरी हो, उन्नति होती है। आर्थिक समस्याएं दूर होने लग जाती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आ रही रुकावटें इससे दूर होती हैं। विचारों से नकारात्मकता खत्म होती है, विचारों में पवित्रता आती है, सात्विकता आती है, सकारात्मक होते हैं विचार। विद्यार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली हर प्रकार की रुकावटें इससे दूर होती हैं। अब इसके दौरान आपको क्या नहीं करना है, तो ये कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। एक तो गणेश जी की पूजा में अक्षत चढ़ाए जाते हैं, लेकिन गणेश जी को टूटे हुए अक्षत कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। गणपति को अक्षत अर्पित करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अक्षत मतलब साबुत, जो अखंडित हों, जो खंडित न हुए हों चावल, ऐसे चावल आपको चढ़ाने चाहिए। भगवान गणेश जी की पूजा में भूल कर भी तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गणेश जी को सफ़ेद फूल या केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान गणेश जी की पूजा करते समय सूखे और बासी फूल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। पूजा में सूखे हुए फूलों के प्रयोग से परिवार में दरिद्रता आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय चंद्रदेव ने गणेश जी का उपहास किया था। इससे दुखी होकर के गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। सफ़ेद रंग का चंद्रमा से जुड़े होने के कारण गणेश जी को सफ़ेद फूल, सफ़ेद जनेऊ, सफ़ेद चंदन नहीं चढ़ाया जाता है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ जो है बहुत ही शुभ और सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो आप इस पाठ को करके देखिएगा और इसके चमत्कारिक लाभ अपने जीवन में महसूस कीजिएगा। ओम श्री गणपतये नमः कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।